आज के बच्चे, कल की तपती धूप। दुनिया भर में मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, धूप तेज होती जा रही है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकट है। हमें अभी से कदम उठाने होंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभूतपूर्व गर्मी का सामना। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के बच्चे अपने जीवन में पहले कभी न देखी गई गर्मी का अनुभव करेंगे। यह गर्मी इतनी तेज होगी कि पिछली पीढ़ियों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। यह गर्मी लू का रूप लेगी, जो लंबे समय तक चलेगी और पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होगी। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगी। 2020 के बाद जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। एक रिसर्च में पाया गया है कि 2020 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी इन बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह इसीलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। हम आज जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं, उसका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई देता रहेगा। अभूतपूर्व जीवन का क्या मतलब है? वैज्ञानिक अभूतपूर्व जीवन शब्द का इस्तेमाल उस जीवन का वर्णन करने के लिए करते हैं जिसमें लोग ऐसे मौसम का अनुभव करते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह जलवायु परिवर्तन का एक सीधा परिणाम है। पहले भीषण गर्मी का अनुभव करना बहुत दुर्लभ था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण यह आम होता जा रहा है। सेक्शन 5, गरीब और वंचितों पर ज्यादा खतरा। ग्रेटर रिस्क फॉर द पुअर एंड डिप्राइव्ड। जलवायु परिवर्तन का असर सभी पर समान नहीं होता। गरीब और वंचित लोग, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, वे जलवायु परिवर्तन के खतरों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके पास अक्सर पक्के मकान, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है, इसलिए वे भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। सेक्शन 6, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करें। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल है। हमें जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी ऊर्जा खपत को कम करने की भी जरूरत है। ऊर्जा बचाने के लिए हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कम बिजली का इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और साइकिल चलाना। सेक्शन 7, पेड़ लगाएं, छाया बढ़ाएं। पेड़ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और छाया प्रदान करते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। हमें अपने घरों, स्कूलों और कार्यालयों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। सेक्शन 8, घरों को बेहतर बनाएं, ठंडे स्थान प्रदान करें। हमें अपने घरों को भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयार करना होगा। हमें अपने घरों को ठंडा रखने के लिए बेहतर इंसुलेशन, छायादार छतों और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने समुदायों में ठंडे स्थान भी प्रदान करने चाहिए, जहां लोग भीषण गर्मी से राहत पा सकें। सेक्शन 9, हम सबकी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान केवल एक साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है। हमें सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट होना होगा। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही कदम उठाने होंगे।